जो काम जल्दी करना चाहिए उसको वो कल पर टालता रहा। तो अच्छे काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए, अच्छे काम को तो जल्दी पूरा कर देना चाहिए। जो अच्छे काम को टालता रहता है वो अच्छाई से वंचित ही रह जाता है। हाँ, तो बुरे काम को टालो, अच्छे काम को जल्दी पूरा करो। नहीं तो ये मन बड़ा चंचल है, जो हम ही हैं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे, कैसे जितना समझाऊं इसे, जितना उतना ही मचल जाए, उतना ही मच। सद्गुरु तेरे चरणों की, सद्गुरु तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे की, सद्गुरु तेरे की, यदि धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की। हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे, जितना समझाऊं इसे उतना ये मचल जाए। हे सदगुरुदेव, आपके चरणों की हमें धूल मिल जाए, ये कृपा करिए। सदगुरु से, गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। सदगुरु का अर्थ क्या होता है? सद, जिसने सद को प्राप्त कर लिया। सद यानी परमात्मा, परमात्मा को जिसने, परमात्मा का ज्ञान है जिसके पास, परमात्मा की अनुभूति है जिसके पास, उसको कहा गया है सदगुरु। गुरु कौन? गुरु से हमें शिक्षा मिलती है, परमात्मा नहीं। शिक्षा मिले वो गुरु, और जो परमात्मा से मिला दे वो सदगुरु। सदगुरु, सदगुरु तेरे चरणों की, सदगुरु तेरे, यदि धूल जो मिल जाए, यदि धूल जो, सच कहता हूँ गुरु मेरे, सच कहता हूँ गुरु मेरे, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, सदगुरु तेरे चरणों की, सदगुरु तेरे चरणों की। सदगुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो वो सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, जो ज्ञान हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। किसके लिए? मन के लिए। इसलिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन से जीतिए, मन को पाइए और मन से ही गुनगुनाइए भगवान का नाम। इसलिए कहा गया है कि जब भी तुम घर में रहो तो सारे काम भगवान मने हो जाए, भगवान के ही हो जाए सारे काम। वो नहाना हो, धोना हो, पूजन करना हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, रोटी बनाना हो, चाय बनाना हो, दूध गर्म करना हो, तो कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बोलिए, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल,
हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद। सारे ज्ञान की बातें वहां निरर्थक हैं, सारी चर्चाएं वहां निरर्थक है जहां भगवान का नाम नहीं। इसलिए भगवान का नाम ही जरूरी है। व्यक्ति विद्वान बन जाए, व्यक्ति ज्ञानी बन जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं है, केवल थोतली बातें हैं। इसलिए भगवान का नाम पहले। समझदार होना अलग बात है, लेकिन भगवान का भक्त होना अलग बात है। जानकारी होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। तो हमारे पास केवल जानकारी ना हो, हमारे पास ज्ञान हो। किस बात का ज्ञान हो? भगवान का ज्ञान हो, सदगुरु का ज्ञान हो, जो सदगुरु से हमें प्राप्त होता है। हम अपने कानों से सुनकर मन में ले जाते हैं, और जब भगवान की कथा, भगवान का नाम सदगुरु हमें सुनाते हैं तो हमारे कानों से जो शब्द जाते हैं मन के अंदर, वो शब्द नहीं जाते, भगवान ही जाते हैं अंदर। कौन जाते हैं? भगवान। वो शब्द नहीं है, शब्द ही भगवान बनकर जाते हैं। और जब हमारे मन में भगवान जाते हैं, और जब भगवान मन में जाकर देखते हैं कि मैं आया हूं इसके कान के द्वार से मन के अंदर, और जब भगवान देखते हैं मन के अंदर आकर कि इसके मन के अंदर तो बड़ा कचरा भरा पड़ा हुआ है, वासना का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, कई कई कामनाओं का कचरा भरा पड़ा है, और मुझे रहना यही है। एक बार भगवान आत्मा में, मन में आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं, तो भगवान यही कहते हैं कि अब मैं आ तो गया हूं, इसके गुरु महाराज के शब्दों के माध्यम से, इसके कर्ण द्वार से अंदर आ गया हूं, अब मुझे रहना यही है, और यहाँ तो बड़ा कचरा भरा पड़ा हुआ है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर उस कचरे को साफ करते हैं। ये कहा जाता है भगवान कृष्ण उस कचरे को साफ करते हैं। आपने बांसुरी बजाते हुए कृष्ण को देखा होगा, आपने गैया चराते हुए कृष्ण को देखा होगा, आपने रास रचाते हुए कृष्ण को देखा होगा, अरे कुरुक्षेत्र के समरांगण में शंख बजाते हुए कृष्ण को देखा होगा, लेकिन कभी झाड़ू लगाते हुए कृष्ण को देखा है? तो हमारे मन में कृष्ण जाकर मोर पिच्छ की झाड़ू से, कौन सी झाड़ू? मोर पिच्छ से बनी हुई झाड़ू से हमारे मन को बुहारते हैं, हमारे मन को साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? क्योंकि गुरु महाराज के जो शब्द हैं वे ही भगवान बनकर हमारे अंदर आ जाते हैं, और हमको कष्ट भी नहीं होता, और भगवान हमारी गंदगी को साफ करते जाते हैं। तो नाम सुनने से फायदा है कि नुकसान है? भगवान की कथा सुनने से फायदा है कि नुकसान है? क्योंकि भगवान अंदर जाएंगे और वे ही साफ करेंगे मन को। मुझे साफ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वही साफ करेंगे। तो बड़े फायदे हैं सत्संग के, कथा के, भजन के, यजन के और भगवान के नाम के। तो सारे काम फेल हैं किसके सामने? नाम के सामने। तो नाम का आश्रय लीजिए। नाम लिया उन सभी लिया, नाम लिया उन सब लिया, सभी शास्त्र का भेद, और बिना नाम नर के गया पढ़ पढ़ चारों वेद। बिना नाम के तो नरक भी जाना है, बोले तुम चारों वेद पढ़ लो, और भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया तो गए काम से। तो समर्थ सदगुरु के पास में जाइए और अपने आप को शरणागत कीजिए और उनसे नाम लीजिए, और वो नाम आपको तरा देगा। जिसके जीवन में गुरु से प्राप्त नाम नहीं है, अगर कई प्रबुद्ध जन, महात्मा जन और जो बुद्धिमान है वो भी कहते हैं कि जब तक गुरु से कोई नाम नहीं मिला आपको, तो जो भी आप सत्कर्म करते हैं उस सत्कर्म का आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। तो जो मन में आपके स्थायित्व प्रदान करता है वो कौन सा नाम होता है? गुरु द्वारा प्राप्त नाम, जो गुरु जी आपको देते हैं, जो आपने गुरु जी से ले रखा है। वो नाम क्या है? नींव है, नींव। जैसे हम मकान भरते हैं, हम बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? नींव भरते हैं ना। पहले लेंटर भरते हैं, जाली रखते हैं, अच्छे मजबूत मोटे मोटे लेंटर भरे जाते हैं। तो वो लेंटर जो भरे गए वो क्या है? गुरु जी का नाम। और उन लेंटर के ऊपर फिर मंजिल बनती जाती है। तो वो मंजिल क्या है? जो भी आप सत्कर्म करते हो, जो भी आप पूजन पाठ करते हो, और जो भी भगवान का नाम लेते हो, बोले शिव जी का नाम लो, विष्णु जी का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, गुरु जी का नाम लो, वो सारी क्या है? मंजिल।
लेकिन अगर नींव मजबूत होगी तो मंजिल टिकी रहेगी ना। नींव ही कमजोर रहेगी तो लाख तुम मंजिल बना लो, गिर जाएगी, बार बार गिर जाती है, बार बार गिर जाती। तभी तो हम कहते हैं कतरो पूजन पाठ करिल दी माए शांति कोनी। मंजिल बनती है और गिर जाती है, मंजिल बनती है और गिर जाती है। नींव मजबूत नहीं है ना, तो नींव को मजबूत करो, सदगुरु की शरणागत में जाओ और उनसे नाम लो। याद रखो, सदगुरु हमारी ही तरह हाड़ मांस से बना हुआ व्यक्ति होता है ना। हमारी तरह उसकी आंखें होती है, हमारी तरह उसके कान होते हैं, हाथ पांव हमारी तरह दिखने वाला उसका शरीर होता है। पर याद रखना, गुरु शरीर नहीं है और शरीर गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ होता है जिसके पास गुरुत्व होता है। गुरुत्व का अर्थ क्या होता है? जो परमात्मा को खींचकर हमारे पास लाता है, जो ला सकता है, इसके जो ला सकता है परमात्मा को हमारे पास खींचकर ला सकता है अपनी साधना से, अपनी तपस्या से। याद रखना, जब हम गुरु महाराज से जुड़ जाते हैं तो गुरु महाराज जो भी माला करते हैं उसमें से निमित्त मात्र भी अंश हमको प्राप्त होता है, और हम भी जाप करते हैं तो उससे दुगना लाभ होता है। तो गुरु हमारे लिए तप करता है और हम जो तप करते हैं वो हमारा कल्याण होता है उस तप से। तो गुरु हमारे जीवन को करता है हकीकत में शुरू। गुरु इसलिए चाहिए नाम का आश्रय लीजिए। हाँ, तो नाम में बड़ी ताकत है। आइए 2 नाम भगवान के, फिर कथा को आगे सरकाते हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा है। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हे राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। बोलिए राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। नाम का बल है, नाम जितना अधिक लो। और याद रखो, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जितना जाप करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, दुगना लाभ होगा। सब बोल रहे हैं राम का नाम और मेरा मुंह है बंद। बोलो बोलो मारे मेरे वाला, तो मुंह कहां बोलो, मत बोलो। ना बोलने का भी लाभ होता है। चलो सुनने का लाभ ले लो, बोलो मत, और बोलोगे तो बोलने का लाभ मिलेगा। एक नाम लिया तो दुगना लाभ मिलेगा, 2 नाम लिया तो 4 नाम का लाभ मिलेगा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, दुगना लाभ होता है। दुगना लाभ प्राप्त करने के लिए बैठे हैं हम। ऐसा भाग कहाँ मिलता है? अभी लगातार ये तीसरी कथा है पुरुषोत्तम मास में मेरी, और मैं तो राम नाम ले ही रहा हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी ले लो, कथा तो होती रहेगी, नाम का प्रताप, आप लाभ ले लो उस बात का। हाँ, तो कहने का मतलब नाम को मत छोड़िए, नाम का आश्रय मत छोड़िए। जो भी गुरु नाम दे रखा है और उसके अलावा जो भी नाम लेते हैं आप, शिव का नाम, विष्णु का नाम, नारायण का नाम, हनुमान का नाम, वो सारे गुरु नाम ही हो जाते हैं बाद में। कई लोग कहते हैं कि क्या गुरु जी का जो नाम ले लिया है, उस नाम को लेने के बाद क्या दूसरे नाम ले उसकी माला करें? करें, करो, भोलेनाथ की माला करो, नारायण की माला करो, हनुमान जी की माला करो, वो सारे नाम गुरु नाम ही कहे जाते हैं बाद में, क्योंकि आपने नींव में गुरु जी का नाम तो है ना। उसके बाद जो मंजिल बन रही है, वो मंजिल कहाँ टिकी हुई है? गुरु के नाम के ऊपर ही टिकी हुई है। हाँ, तो उसी आधार के साथ आगे बढ़ते जाएं और भजन करते जाएं। अब मैं देखता हूं प्रेम से कौन नाम ले रहा है। नाम लीजिए, कथा तो चली रही है 5-6 दिनों से, आज मैं पहली बार थोड़ा ज्यादा बुलवा रहा हूं आपसे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हे राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान का नाम लेने का अवसर मिले तो चुको मत। ये तो वही बात हो गई कि यहां से बॉल छूटी और उस बाल को आपको पकड़ना है। हाँ, होता ना क्रिकेट में, पकड़ो बाल को, पकड़ो बाल को, कब आ जाए बॉल क्या पता, पकड़ो, तैयार रहो बस। और भगवान का नाम लेने के लिए तैयार। नाम ही तो, अच्छा नाम में आपको लिवा रहा हूं तो उसमें मेरा फायदा है कि आपका फायदा है? और वो फायदा आप ना लो तो आपकी इच्छा है। एक नाम ही जो है जो फ्री में मिल जाता है और बड़ा मूल्यवान है। इसको कौन लाता है भला? लीजिए। और ये तो अमृत है भगवान का, पीजिए। भगवान का नाम लीजिए। और जो बिना नाम गया वो तो नरक में गया। हमें नरक में नहीं जाना है, हमें तरना है। तो हमने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया, गोवर्धन नाथ महाराज की लीलाओं का दर्शन किया। बाद में चीर हरण लीला हुई, ये कथा बताई सुखदेव जी ने। भगवान ने वस्त्र हरण कर लिए हैं गोपियों के। छोटे से बालक हैं, 7 साल की उम्र है। क्या उम्र है कन्हैया की? 7 साल के कन्हैया ने स्नान कर रही थी गोपियां,
पूर्ण निर्वस्त्र होकर सारे कपड़ों को किनारे पर रख दिया और सब गोपियां नग्न अवस्था में यमुना के जल में चली गई और स्नान करने लगी। ग्वाल बालों ने